कुछ खास बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। वहीं 3 तलाक बिल कानून को हमारे राष्ट्रपति की ओर से 19 सितंबर 2018 से लागू किया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने इस बिल को 25 जुलाई को लोकसभा में और 30 जुलाई को राज्यसभा में पास करवाया था। 3 तलाक बिल का पास होना 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए किसी उपहार से कम नहीं था। वहीं 3 तलाक को लेकर एक मामला हरियाणा की यमुनानगर से भी सामने आया है, जिसमें एक विवाहिता ने अपने पति पर 3 तलाक देने के आरोप लगाए हैं। कहा कि उसके पति ने 3 तलाक बोलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही उसने अपने देवर पर अश्लील हरकत करने और ननद, सास व ससुर पर मारपीट के आरोप भी लगाए हैं। बता दें कि महिला के ससुराल वाले हिमाचल के रहने वाले हैं। महिला व उसके पिता ने शिकायत में बताया कि उसकी शादी फरवरी में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके ससुराल वाले उसे परेशान करने लग गए थे। आरोप है कि वो शादी में बड़ी कार की मांग कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर पिता ने बेटी के ससुराल वालों को 2 लाख रुपए नगद दे दिए थे। आपको ये भी बता दें कि दहेज लेने देने या इसका सहयोग करने वाले दोनों पर ही 5 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना है। फिलहाल पुलिस ने 5 घर वालों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 29 फरवरी 2020 को मेरी शादी हुई थी। शादी के पहले दिन उन्होंने दहेज के लिए मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। फिर मैंने पहले घर पे भी बताया, मारते थे, पीटते थे, फिर दहेज के लिए बोलते थे कि मेरे पापा ने कार भी दी थी अल्टो, तो ये कहा गया कि अल्टो कार कौन देखता है, हमें स्विफ्ट डिज़ायर चाहिए। लड़के ने बोला, सास ससुर ने। मैंने कहा मेरे पापा ने मेरी हैसियत से ज़्यादा दिया हमारी। फिर सारे मुझे मारते थे, पीटते थे, गालियाँ देते थे। फिर मैंने अपने पापा को बताया। फिर उन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड रखी उन्होंने। फिर 2 लाख रुपए दिए। फिर कुछ दिन तो उनका बिहेव मतलब सही रहा। उसके बाद फिर उन्होंने मारना शुरू कर दिया दहेज के लिए। और पहले उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 1 साल जो रह गया पढ़ाई का, मैं आपकी पढ़ाई पूरी करवाएंगे। LLB की छात्रा हूँ मैं एशियन कॉलेज से। तो उन्होंने मेरी किताबें जला दी, किताबें फाड़ दी और मारा पीटा। और फिर जो उनका जो मासी है, मासी का लड़का, मासी भी लगती है, चाची भी, उन्होंने मैं आता जाता था वो घर पे। उनकी नीयत मतलब सही नहीं थी। अगर मैंने अपने पति को बताया तो उन्होंने विश्वास नहीं किया मेरे ऊपर और मुझे गाली गलौज दी और मारा पीटा और 3 तलाक बोल के 3 कपड़ों में ऐसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़की ने घर आके बतलाया कि मेरी साथ जो है मार पिटाई की, मेरे सास ने भी, ससुर ने भी, और जो देवर है उसने जो है गलत नीयत रखी। और जो उसने अपने पति को बताया तो उसमें भी जो है उसके पति ने इसी की गलती निकाल ली और उसको कुछ नहीं बोला। तो फिर जो है 3 जून को जो है 3 तलाक दे के बाहर निकाल दिया। फिर मैं लेके आया। जी पढ़ाई के लिए ये तो एक अहम मुद्दा था कि मेरी बिटिया जो है BLLB की छात्रा है और उसने शुरू से यही सपना था कि मैं LLB करूँगी। और जब वो रिश्ता हमारे घर मांगने के लिए आए, हमने ये बात रखी उनके सामने कि हम जो है इसको अपना पूरा कोर्स कराएंगे, उसके बाद में शादी करेंगे। तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि ये जो कोर्स रहा हुआ 1 साल का, इसको हम जो है अपने आप कराएंगे, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जब इसने पढ़ाई करनी शुरू की, बिटिया ने वहाँ जाके, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और विरोध करने पे जो है इसी को जो है मारना छेदना शुरू कर दिया और उसकी जो है किताबें जला। ये सब हमारे पास 10/6/2020 को ये दरख्वास्त आई है। दरख्वास्त पर ये मुकदमा दर्ज कराया, मुद्दइया ने दर्ज करवाया मुकदमा नंबर 183, जिसमें 5 आरोपियों के नाम हैं। और इसमें उसके अपने पति के खिलाफ, सास ससुर के खिलाफ और ननद के खिलाफ इन्होंने दर्ज करवाया मुकदमा। ये सिरमौर जिले के रहने वाले हैं और मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की तफ्तीश जारी है। वही हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति ने खंड शिक्षा अधिकारी दफ्तर में धरना दिया। समिति ने 1983 PTI शिक्षकों की सेवाएं बहाल करने बारे में ज्ञापन सौंपा। धरने पर बैठे शिक्षकों ने
हाथों में बैनर लेकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। बता दें कि मुख्यमंत्री के नाम लिखे ज्ञापन में कहा गया कि सरकार इन पीटीआई शिक्षकों को बहाल करने बारे सोचे और उन्होंने पूर्व सीएम हुड्डा की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय नियुक्त होने के कारण राजनीति का शिकार होते नौकरी से निकाला गया है। हालांकि 3 से 4 बार सभी कागजात की जांच पड़ताल हो चुकी है जिसमें कोई भी दोषी नहीं है। उनका कहना है कि सभी के परिवारों के प्रति सहानुभूति पूर्वक रवैया अपनाते हुए पीटीआई को बहाल किया जाए। हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं मेरे 2010 साथी पीढ़ी साथी जिनकी नौकरी पर आज गाज गिरी है। पिछली 1 तारीख को इनको रिलीविंग के ऑर्डर विभाग ने एकदम से टेलीफोनिक संदेश पर दे दिए हैं। तो ये बहुत ही गलत काम है। मानना है हम सर्वोच्च न्यायालय की उनके फैसले की हम अवमानना नहीं करते, उन्होंने फैसला दिया है, पर इतनी भी क्या जल्दी आ गई कि एकदम से रिलीव करना पड़ा। पीछे अभी इनको भर्ती तक के लिए रिट भी दायर की थी कि इन्हें जब तक अगली भर्ती नहीं होती अभी वहाँ तक तो वो मिले इनको कि नौकरी में रहें ये। तो सरकार ने एकदम से कह दिया कि हमारे पास वर्कलोड नहीं है और ऊपर से कोरोना का कहर और उसके बीच में लॉकडाउन में सरकार कह रही है हम किसी की नौकरी नहीं छीनेंगे। तो ये परिणाम आप सबके सामने है कि 2010 पीटीआई आज घर बैठे हैं। तो इनके लिए सहानुभूतिपूर्वक तो क्या सोचना, इनको एकदम से रिलीव कर दिया तो ये नहीं चलेगा। आज ब्लॉक लेवल से संघर्ष का आगाज़ हो चुका है और ये आगाज़ बहुत दूर तक जाएगा और हम सफलता लेकर रहेंगे। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि सरकार, और भी फैसले बहुत से आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, पर सरकारों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। उनके पास बहुत सी ऐसी शक्तियां होती हैं, उनका प्रयोग करके उन्होंने लोगों का रोज़गार बचाया है, बहुत सौ का रोज़गार बचाया। और भी कई जगह कई और क्षेत्रों में अलग अलग फैसले आए हैं और सरकार ने वो नहीं माने, उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। तो वो यहाँ भी 1983 परिवारों के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कान बंद करके बैठ जाएं। हम उनके कान खोलने के लिए आज हमने यहाँ से ब्लॉक लेवल से संघर्ष का नारा तैयार किया है और ये आगाज़ शुरू हो चुका है और ये सफलता की तरफ जा रहा है और सफल हम होकर के रहेंगे। बीओ को आज हम यहाँ पे बीओ साहब को ज्ञापन देंगे कि हमारी नौकरी को, हमारा संदेश मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाए ताकि हमारे 2010 पीढ़ी साथियों की नौकरी बच सके। वहीं नूंह जिले में 5 नए केस सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि राहत की खबर यह भी है कि 4 मरीजों को शुक्रवार दोपहर बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इन 5 नए केस में एक एएनएम तथा एक आशा वर्कर भी शामिल है। इसके अलावा एक स्वास्थ्य विभाग का 4th श्रेणी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इनके कॉन्टेक्ट के भी तकरीबन 9 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि नूंह जिले में करीब 7,380 लोगों को सर्विलांस पर रखा गया है, जिनमें से 4,702 लोगों का सर्विलांस पीरियड पूरा हो चुका है। अब सर्विलांस पर 2,678 लोग रखे गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 6,417 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए गुरुग्राम के एक निजी लैब में भेजे हैं, जिनमें से 5,998 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तथा 109 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। 85 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार डिप्टी सीएमओ ने कहा कि जिले में अब 24 एक्टिव केस हैं। अभी 306 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। जो डिस्चार्ज हुए रिकवर हुए 4 केस हैं। तो इसके अलावा जो पॉजिटिव आए हैं 5 नए केस हैं, उसमें से 3 हमारे हेल्थ वर्कर हैं, एक आंगनवाड़ी हैं, एक एएनएम है और एक क्लास 4 है। 2 बाई के हैं, एक अलदुका गाँव है, एक पब्लिक मैन है, वो खेडला गांव का है जो 5वां केस है। एक प्रिजनर है, उसका सैंपल हुआ था 8 तारीख को, वो डालाबास पुन्हाना से बिलोंग करता है। वो अभी फिलहाल बौंसी जेल में है। वहाँ जेल प्रशासन को बता दिया गया है अगर वो केस हमारे पास भेजेंगे तो उसको हम अपने पास रख लेंगे या फिर हम उसको, वो जैसे भी गुड़गांव अगर सिविल हॉस्पिटल में जाएगा तो वहाँ चला जाएगा या हमारे पास आएगा तो हम रख लेंगे। ये टोटल 5 केस हैं आज के। चरखी दादरी में शारीरिक शिक्षा संघ के आह्वान पर कोर्ट आदेशों पर हटाए गए पीटीआई ने शिक्षा कार्यालय के समक्ष क्रमिक विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर उन्हें बेघर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे और इसे जन आंदोलन का रूप देंगे। नौकरी पाने के लिए चाहे उनकी जान चली जाए कोई परवाह नहीं है। साथ ही अल्टीमेट भी दिया कि 15 जून से जिला स्तर पर अनिश्चितकालीन
आमरण अनशन शुरू करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने वर्ष 2010 में लगाए पीटीआई टीचरों की भर्ती को रद्द कर कार्यभार मुक्त कर दिया गया। प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष सज्जन शर्मा ने कहा कि सरकार ने उनको हटाकर घर से बेघर कर दिया है। ऐसे में उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट आ गया है। उन्होंने सरकार से वापस नौकरी पर लेने की मांग की है। इसके अलावा शारीरिक संघ बड़ौदा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी मैदान में उतरेगा और सरकार की जन विरोधी नीतियों बारे में लोगों को अवगत करवाएगा। इस दौरान कई कर्मचारी संगठनों ने उनको समर्थन दिया और आंदोलन में हर सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। 10 साल की लगातार सर्विस देने के बाद भी हमारी किसी भी क्या हमने सरकार के लिए क्या नहीं किया हमने, कब हमने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। हम लगातार 10 वर्षों से अपनी सरकार को सेवा दे रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि हमें हटा दिया जाए या फिर हमें रिलीव कर दिया जाए। उसके बावजूद 1 जून 2020 को हमें रिलीव कर दिया गया और हमारे पास रात को ये मैसेज आता है कि आपको रिलीव कर दिया गया। सरकार, मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहूँगी, ये कहाँ का न्याय है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कहाँ है? ये कहाँ लिखा है? कहाँ हमें आज हम बहन बेटियाँ, हमारी बहनें, हम बहुत सारी ऐसे बहनें जो विधवा हैं, हमें रोड पर ला के खड़ा कर दिया। सर, हम हरियाणा सरकार से पूछना चाहेंगे हमारी कहाँ गलती है, हमें न्याय दिलाया जाए। आज हमने यहाँ अपना सांकेतिक धरना दिया है। जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल करेंगे। हम सारी अगर हमें जान गंवानी पड़ी तो हम अपनी जान भी गंवाएंगे, लेकिन हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें मरना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। यदि हमारे भाइयों का पसीना बहता है तो हम मातृशक्ति वहाँ अपना खून बहाएंगी और अपने भाइयों से आगे रहकर लड़ेंगी। और हम सरकार को ये बता देना चाहती हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। आज हम रोड पे आ चुके हैं हमारी सरकार की वजह से, हम पीछे नहीं जाएंगे, किसी भी सूरत में हम पीछे नहीं हटेंगे। हम 15 तारीख से लगातार धरना देंगे और सरकार को हम ये बता देंगे कि हम उनका छक्के छुड़ा देंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हमारा आज पूरे हरियाणा में सांकेतिक धरना है जो ब्लॉक स्तर पे है। 90 की 90 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी पे ब्लॉक स्तर पे हमने अपना धरना दिया है आज, और अगला धरना हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो होगा हमारा आमरण अनशन। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं मांग लेती सरकार, हमें पुनः बहाल नहीं कर देती, तब तक हम अपने धरने पर डटे रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें लाठियाँ खानी पड़े, चाहे हमें गोलियाँ खानी पड़े, और इस आंदोलन को हम जन आंदोलन बनाएंगे। सरकार की विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। 2010 के जो पीटीआई शारीरिक शिक्षक संघ है वो ये बता देगा कि आने वाला जो इनका बड़ौदा उपचुनाव है उसमें हमारी तरफ से एक अलग से कैंडिडेट होगा जो पीटीआई साथियों का प्रतिनिधि करेगा, और सरकार को इनकी जन विरोधी नीतियों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो वहीं रेवाड़ी की नई सब्जी मंडी में आढ़ती एसोसिएशन ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। इस मोर्चे में आढ़ती एसोसिएशन की ओर से सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ध्यान रखा गया है। बता दें कि सभी आढ़तियों ने सब्जी मंडी को वापस लाने की मांग करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है कि सोमवार तक या तो सब्जी मंडी को वापस लाया जाए, वरना मंगलवार से सब्जी मंडी के सभी आढ़ती और रेहड़ी वाले पूर्णतः हड़ताल पर चले जाएंगे। आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान शिव दयाल सैनी और सचिव घनश्याम शर्मा ने बताया कि प्रशासन की ओर से 44 साल पुरानी सब्जी मंडी को बावल रोड स्थित बिठवाना की नई सब्जी मंडी में शिफ्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मंडी वापस लाने की मांग के लिए वे कई बार जिला उपायुक्त से मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें फुटबॉल की तरह एक पाले में दूसरे पाले में डाल दिया जाता है। ऐसे चलते हुए 50 दिन बीत गए और साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने मिलीभगत करते हुए मंडी के 2 गेट बंद किए हुए हैं, सिर्फ एक गेट खोला हुआ है। इसके अलावा 1% फीस भरकर गांव-गांव में सब्जी बेचने की अनुमति दे रखी है। हमारी थोक विक्रेताओं की और परचून विक्रेताओं की मीटिंग हुई थी। उसमें हमने एक 10 आदमियों का ग्रुप बनाया था कि हम डीसी साहब के पास और एसडीएम साहब के दोबारा मिला जाए, परंतु हम वहाँ एसडीएम कोर्ट गए भी। एसडीएम के साथ ना तो डीसी साहब मिले हमको और ना ही एसडीएम साहब मिले। हम वहाँ काफ़ी देर बैठ के आ गए। फिर हम सेक्रेटरी साहब से ना कहा, भाई हमारे समाधान कोई निकाला या नहीं निकाला तुमने अभी तक हमारा। तो डीसी सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया कि अभी मीटिंग हमारी नहीं हुई है और डीसी साहब के एसडीएम साहब से मीटिंग होगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। तो आज हमको 5-6 दिन तो हो गए, इन्होंने रोज कहते हैं मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही आ रही है। हाँ जी, कोई अभी तक कोई हमारे को आश्वासन नहीं दिया और ना ही कोई हमारा समाधान निकाला है। और हमारे को रोटी रोजी का संकट आज 80 दिन से गहरा गया हो गए, कोई समाधान हमारा नहीं निकाला। जब थोक विक्रेता वहाँ सारे चले गए हैं तो परचून यहाँ बेचने वाले को क्या होता है?
और हमारे थोक के विक्रेता भी भाई भी कई ऐसे हैं जो 25-30 आदमी हैं, उनको भी कोई जगह वहाँ नहीं दी गई अभी तक, उनको भी काम नहीं करने दिया गया है। वहाँ थोक विक्रेता हैं वो भी मजबूर हैं। सिर्फ कुल वहाँ 8-9 आड़ती हैं जो वहाँ गए हैं, बाकी सब के सब परचून विक्रेता भी और थोक विक्रेता भी यहाँ मौजूद ही हैं। और आप इसकी चीज़ के बारे में हमारा वो कहो उनसे वो, अरे एक प्रशासन को जैसे हम सीएम विंडो पे कोई दरखास्त लगाते हैं तो सीएम विंडो पे कोई दरखास्त हमारी ले ही नहीं। एक ने वहाँ सीएम विंडो पे क्यों नहीं लेते हमारी दरखास्त ले, उसने कह दिया आप 112 नंबर कमरे में चले जाओ। 112 नंबर में चले गए तो 108 नंबर में भेज दिया। 108 नंबर वाला कहता है कि आप एसडीएम से दोबारा जाओ, एसडीएम से मिलो, तुम्हारी डीसी के पास उसके बाद दरखास्त। आज तो मतलब ऐसे ही हमको घुमाया जा रहा है, ना हमारी कोई सुनाई हो रही ना कोई वो हो रहा है। जबकि रोटी हमारी सवाल है, यहाँ गरीब परिवार है, सारे गरीब तबका रहता है, हमारी कोई ना कोई सुनाई करी जाएगी। तो फैसला हमारा ये है जी, हम अपना सोमवार से कारोबार अपना बंद कर रहे हैं। जितने भी हमारे रेडी वाले भाई हैं, परचून बेचने वाले हैं, आड़ती थोक विक्रेता भी हैं, और कोई एक आध रह गया तो उससे भी निवेदन करके हाथ जोड़ कर उसे विनती करेंगे और हम अपना व्यापार सोमवार से बिल्कुल बंद करें। भाई मंडी आनी चाहिए, जो बेरोजगार उनको रोजगार मिलना चाहिए। जितने दिन हो गए बेरोजगार होते हुए कोई सुनता ही नहीं हमारी। ये मजबूरी में होकर हमने ये स्टेप उठाना पड़ा, नहीं हमारे को शौक नहीं है इस चीज़ का। एक तो कोरोना की महामारी के बीमार झेल रहे हैं, एक तरफ ही हमारी भूखे मरने की नौबत तक आ गई है। प्रशासन कोई सुनता नहीं, फिर किससे फरियाद करें? कोई तो ऐसा हमारा होना चाहिए कि जो हमारी सुनाई करे, फरियाद करे। वहाँ सारे आड़ती नहीं गए, वहाँ सिर्फ 8-9 आड़ती गए हैं, बाकी सारे आड़ती ऐसे कैसे बैठे हैं यहाँ पे। 9 आड़ती गए हुए हैं, बाकी तो 5-6% शामिल हुए। आज के मीटिंग में हमारे परचून भाई आपके पास खड़े हैं और आड़ती महोदय भी हमारे यहाँ हैं, रेडी वाले भी हैं। ठीक, और मार्केट कम से कोई बात हुई है? किसी ने, मैं कह रहा हूँ, मैं मार्केट सेक्रेटरी के पास भी कई बार हुआ है, डीसी साहब के पास भी हुआ है, 2-3 दफे एसडीएम साहब के 3-4 बार हुआ है। मतलब किसी ने हमारे को अभी तक कोई वो नहीं दिया कि तुम्हारा कोई समाधान निकालते हैं नहीं निकालते, वो कुछ भी मतलब कोई तो वो तरीका ही नहीं उनका। और वहाँ नई मंडी में, वहाँ बिठवाना मंडी में जाके क्या करें आप? वहाँ जाके देखो, ना तो कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई लाइट की व्यवस्था, ना कोई लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था, मतलब किसी ना कोई धूप धाप के लिए। इतनी गर्मी के अंदर जिस टाइम 6 बजते हैं वहाँ धूप ऐसी निकल जाती है, कोई वहाँ बैठने वाला भी कोई कहता है हाय भगवान ये ऐसे बढ़िया हम कहाँ नरक में आ गए। ऐसा हमारे साथ हाल कर रखा है। 5 का पंचनामा देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।